नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है लव रीडिंग है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आने वाले दिनों में आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इन टच हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। अगर आप आउट ऑफ टच हो, सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, तो भी ये रीडिंग आप ही के लिए है। बस आपके दिल दिमाग में वो इंसान होना चाहिए जिनके बारे में सोच के आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। एक बात मैं रिमाइंड करवा दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ब्रॉड माइंड रख के देखनी है, क्योंकि जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं सबको रखे, बाकी सबको छोड़ दें। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है जहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ऑल राइट, जो लोग नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके साथ आने वाले दिनों में आपके लव लाइफ में क्या होने वाले हैं, क्या मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस रीडिंग से जानते हैं। क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ जिनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग तक पहुँचो। द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस, 8 of swords, 6 of pentacles, wow, judgment, devil, बॉटम से है 5 of swords का कार्ड। मैं जो देख पा रही हूँ, ज़्यादातर जो इंसान है अपने रब पे ना, अपने क्या बोलूँ, आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, साईं को मानते हो, राम को मानते हो, शिव जी को मानते हो, कान्हा जी को मानते हो, जिनको भी मानते हो आप, बस आपने छोड़ रखे हैं। जो भी चीज़ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे एनर्जी वाइज्ड चीज़ें हो रही है, फिज़िकल लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे ना ही दिख रहा है कि एक दूसरे से बातचीत, मुझे यहाँ पे बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम, ठीक है। एनर्जी ऐसे निकल के आई है जहाँ पे आप अपने इंसान से फिज़िकली बहुत दूर हो, लेकिन एक एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान इस रिलेशन को छोड़ के रखे हैं, दोनों के दोनों इंसान इस रिलेशन को लेके, होता है ना, चलो जो होना है होगा, हो जाएगा। जजमेंट का कार्ड है, द डेविल एनर्जी। और दिन प्रतिदिन इस रिलेशन को लेके एक नेगेटिव सोच डेवलप हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को लेके जा रहा है। कोई भी क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही है, इस वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन द लवर्स का कार्ड है। मैंने जैसे बोला है कि सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो, बात हो चाहे ना हो। यहाँ पे जो हमारा सवाल था, आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं। एक जो इंसान है जो बहुत गिवन और ऑब्सेस्ड नेचर के थे, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचना, ओवर थिंकिंग करना और रोना धोना, एक स्टक सिचुएशन, आप चाहते थे ना चाहते थे, एक नेगेटिव एनर्जी को आप दोनों के अराउंड लेके आ जाना, फिर लड़ाई झगड़े, दिमाग से चलना, ऐसा है। तो ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल लेवल पे जो सोच रहे थे उनके वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई है, और इमोशनल लेवल मुझे उतनी नहीं दिख रही। तो जो मेरे व्यूअर्स है और मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, दोनों के दोनों इस रिलेशन को लेके मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। एक होप है, एक इनर नोइंग है आप दोनों को ही कि आप दोनों का जो भी बॉन्ड है ये अनब्रेकेबल है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे, यूनिवर्स करेंगे। डेविल एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है आप एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हो। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होता है, लेकिन आप उस चीज़ को भी
आपके अंदर ही रख लेते हो, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन भी वही है। उनको पता है कि आपने इस रिलेशन में कितना गिवन किया है, लेकिन उनको अभी कुछ नहीं करना है। उनको लगता है कि वो अभी बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आई है। आने वाले दिनों में चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ मुझे नहीं दिख रही, लेकिन कोशिश अगर करेंगे, होल्ड ऑन, कोशिश अगर करेंगे इस रिलेशन में किसी ना किसी एक इंसान को इनिशिएट ज़रूर लेनी होगी, नहीं तो चीज़ें धीरे धीरे नो शुगर कोट ख़राब की तरफ ही जाते हुए मुझे दिख रहा है। एक क्लियरिटी मिसिंग है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक क्लियरिटी ही नहीं है। अगर मेरे व्यूअर्स की भी बात करूँ तो वो करे तो करे क्या, क्योंकि सामने वाले इंसान की तरफ से कुछ नहीं उनको दिख रहा है, ना ही कुछ क्लू दिख रही है, ना ही कुछ, मतलब वो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ पे चीज़ें अटक गई है। तो यहाँ पे ज़्यादातर माइंड कॉन्फ्लिक्ट और जो भी क्या बोलूँ मैं उसको, रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से आ रही है। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे सोचते हैं, एक है बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें सोचते हैं। तो एक बैलेंस मिस आउट है यहाँ पे। बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशन में। आप चाहे ये आपकी क्रश के लिए देखो, चाहे लव के लिए, मुझे नहीं दिख रहा कि आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें ठीक होते हुए। ठीक है, और 2 कार्ड से चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले दिनों में आपका जो पर्सन है, जिनके बारे में सोच के आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, क्या वो कोई आपके तरफ कदम लेंगे? क्या वो कोई आपके तरफ कदम लेंगे? क्या वो आपके पास खुद से आएंगे चीज़ें ठीक करने? 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। नहीं, अभी फ़िलहाल ये सॉरी बट मुझे ये तो बतानी ही है। ये अगर इनके पास कोई इंसान कोई प्रॉब्लम लेके जाए तो ये उनका सल्यूशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, बट जब खुद के मामलात आ रहे हैं ना सामने, तो ये कुछ नहीं कर पा रहे। मिसिंग एनर्जी है, आप उनके सपने में या फिर वो आपके सपने में आ रही हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप अपने पर्सन को, जिनको माइंड पे रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आप सोचते होंगे कि वो बहुत खुश है आपके बिना, तो बिल्कुल नहीं, उनकी स्टेबिलिटी खो चुकी है। अगर वो होता है ना एक स्टेबल होना, खुश होना, आत्मा से खुश होना, नहीं है, मिसिंग है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। चीज़ें वो चाहे तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मैं ही क्यों, ऐसी चीज़ें मुझे ठीक नहीं करनी, कुछ क्लियर नहीं करना। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो मेरे पास आएगा या आएगी, मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मैनिफेस्ट तो कोई ना कोई कर रहे हैं। अब डिवाइन टाइमिंग ही कर सकते हैं, डिवाइन ही कुछ कर सकते हैं कि इस रिलेशन में आगे कुछ हो। मुझे इनके तरफ से कोई भी इनिशिएट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ऑल राइट, मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपके लव लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या करनी चाहिए। नॉट द राइट टाइम, मुझे पता है कॉम्प्रोमाइज़, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही सक्सेस मिलेगा इस रिलेशन में। दोनों ना एक चीज़ लेके पकड़ के बैठे हो, उसके सक्सेस के नीचे अबंडेंस है। ये एक ही मुमकिन है, कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपके पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोनों के दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने में नहीं है, मतलब वो दिख ही नहीं रहा है कार्ड्स के थ्रू। और नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय भी नहीं है।
खुद को हील करो। अगर मैं बोलूँ, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, पहले खुद को हील करो, खुद को टाइम दो, खुद को पैम्पर करो, खुद को प्यार दो, ताकि आप हाई वाइब्रेशन पे जा पाओ और अपने प्यार को भी लव वाइब्रेशन भेजो, अच्छा वाला, ना ही नेगेटिव चीज़ें, ऐसा किया वैसा किया, रोना धोना, सैगनेंट्स, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। जितनी भी डेविल एनर्जी है वो सारी चीज़ें नेगेटिव माइंडसेट से ही हो रही है और चीज़ें रुक रही है। ऑब्सेस्ड नहीं होना, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो चीज़ें आपकी तरफ बेहतर होगी। अभी सही टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे। अभी सही टाइम नहीं है तो खुद के ऊपर काम करो। जो आपके बश मतलब होता है ना, जो आपके हाथ में है, बश में है, वो आप कर सकते हो। और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों की एंड से ही करना पड़ेगा, तो ही चीज़ें अच्छे की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइड करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।